हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग देखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो कैंडल बने हैं। एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है जिसको हैमर्स बोलते हैं। दूसरा रेड कलर का कैंडल बना है जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैमर्स अगर चार्ट के बॉटम पे बने तो यह एक बुलिश इंडिकेटर है। इससे ये पता चलता है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है, प्राइस ऊपर जाएगा। अगर यही हैमर्स चार्ट के टॉप पे जाके बने तो एक हैंगिंग मैन होगा। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बेयर्स का कंट्रोल है, सेलर्स का कंट्रोल है। यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं चार्ट में। जैसे कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे होंगे को यहाँ पे चार्ट में बॉटम पे हैमर्स बना है। यह एक बुलिश इंडिकेटर है, लेकिन हैमर रेड कलर का बना है। तो यहाँ पे कलर्स मैटर नहीं करता, कलर डजेंट मैटर। ग्रीन बने या रेड बने, कलर का कोई मैटर नहीं करता। टॉप पे बन रहा है या बॉटम पे बन रहा है, मैटर ये करता है। यहाँ पे कैंडल हैमर्स जो है बॉटम पे बन रहा है चार्ट के, तो यह एक बुलिश इंडिकेटर है। अगर दूसरी कैंडल जब हैमर्स के ऊपर जाके क्लोज हो तो इससे एक कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस अप ट्रेंड जाएगा। यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है। तो आप जब भी एंट्री मारें तो हमेशा दूसरी कैंडल के हाई पे एंट्री मारें और स्टॉप लॉस हैमर्स के लो पे लगाएं, नीचे एकदम। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हैंगिंग मैन। अगर हैमर्स टॉप पे बन रहा है चार्ट में तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन एक बेरिश इंडिकेटर है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है। तो अगर दूसरी कैंडल हैंगिंग मैन के नीचे जाके क्लोज होती है तो इससे कंफर्म होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा, प्राइस रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है। तो आप जब भी एंट्री मारें तो हमेशा दूसरी कैंडल के लो पे एंट्री मारें और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के हाई पे लगाएं। आगे हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश इंडिकेटर है और शूटिंग स्टार एक बेरिश इंडिकेटर है। अगर इन्वर्टेड हैमर चार्ट के बॉटम पे बने तो ये बुलिश इंडिकेटर है। अगर यही इन्वर्टेड हैमर चार्ट के टॉप पे बने तो यह एक बेरिश इंडिकेटर है। इससे ये पता चलता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। चलिए चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर आपको बनता दिखेगा ऊपर नीचे बॉटम पे, यह एक बुलिश इंडिकेटर है। दूसरी कैंडल इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जाके क्लोज हो तो इससे एक कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है। तो आप जब भी एंट्री मारें तो दूसरी कैंडल के हाई पे एंट्री मारें, अपना स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के लो पे लगाएं, शैडो पे। आगे हम लोग देखेंगे शूटिंग स्टार। अगर ये इन्वर्टेड हैमर चार्ट के टॉप पे जाके बने तो यह एक बेरिश इंडिकेटर है। शूटिंग स्टार के बाद दूसरी कैंडल अगर शूटिंग स्टार के नीचे जाके क्लोज होती है तो इससे एक कंफर्म चलता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो आप जब भी एंट्री मारें तो हमेशा दूसरी कैंडल के लोएस्ट प्राइस पे एंट्री मारें और शूटिंग स्टार के साइडों पे हाई पे स्टॉप लॉस लगाएं। आगे हम लोग देखेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप्स क्या होता है एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप्स क्या होता है। यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप्स एक बुलिश इंडिकेटर है, बेरिश स्पिनिंग टॉप्स
एक बेयरिश इंडिकेटर है। स्पिनिंग टॉप्स मतलब एक नाचता हुआ लट्टू। आगे हम चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप्स दिख रहा है बॉटम पे, यह एक बुलिश इंडिकेटर है। जब भी स्पिनिंग टॉप्स चार्ट के बॉटम पे दिखे तो यह एक बुलिश इंडिकेटर है। अगर दूसरी कैंडल स्पिनिंग टॉप्स के ऊपर जाके क्लोज होता है तो इससे एक कंफर्म होता है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है, प्राइस अप ट्रेंड में जा सकता है। तो आप जब भी एंट्री मारे तो दूसरी कैंडल के हाई पे एंट्री मारे, स्प्रिंग टॉप से लोएस्ट प्राइस पे नीचे शैडो पे हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। आगे हम लोग देखेंगे बेरिश स्पिनिंग टॉप्स। जब भी चार्ट में टॉप पे स्पिनिंग टॉप्स बने तो यह एक बेरिश इंडिकेटर होता है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, डाउन ट्रेंड जा सकता है, यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है। जब भी स्पिनिंग टॉप्स के दूसरी कैंडल स्पिनिंग टॉप्स के लोएस्ट प्राइस पे नीचे क्लोज हो जाके तो इससे कंफर्म होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड जाएगा। आप जब भी एंट्री मारें तो दूसरी कैंडल के लोएस्ट प्राइस पे एंट्री मारें हमेशा, और स्टॉप लॉस स्प्रिंग टॉप्स के ऊपर वाले शैडो हमेशा हाई पे स्टॉप लॉस रखें। आगे हम लोग देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या और ग्रेविस्टन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक टी शेप का कैंडल है। अगर जस्ट उल्टे टी शेप के कैंडल अगर बने हमेशा टॉप पे तो ग्रेविस्टन डोजी है, वो एक बेरिश इंडिकेटर है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये हमेशा एक बुलिश इंडिकेटर होता है। डोजी एक प्लस के शेप में ब्लैक कलर का एक साइन होता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बुलिश और बायर्स और सेलर्स का इक्वल है। बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा। एक सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले जाएंगे टॉप पे, एक ग्रेविस्टन डोजी बनेगा। आगे हम लोग चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे हम लोग चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है बॉटम पे, तो यह एक बुलिश इंडिकेटर है। दूसरी कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर आकर जाके क्लोज हो तो इससे एक कंफर्म होता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है, प्राइस अप ट्रेंड में जा सकता है। तो आप जब भी एंट्री मारे तो यहाँ से दूसरे कैंडल के टॉप पे एंट्री मारें और हमेशा स्टॉप लॉस ड्रैगन फ्लाई के शैडो के लोएस्ट पे लगाएं, जिससे आपका लॉस ना हो ज़्यादा। आगे हम देखेंगे ग्रेविस्टन डोजी क्या होता है। यदि ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के टॉप पे बने तो उसको ग्रेविस्टन डोजी बोलते हैं। ये सारे के सारे जो भी नाम आ रहा है ग्रेविस्टन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये सब जैपनिक नेम्स हैं, जैपनिक लोगों ने रखा है। तो अगर ग्रेविस्टन डोजी चार्ट के टॉप पे बन रहा है तो यह एक बेरिश इंडिकेटर है, जो कि ये प्रूफ करता है यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है। या दूसरी कैंडल ग्रेविस्टन डोजी के नीचे जाके क्लोज होता है तो इससे एक कंफर्म होता है कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड जाएगा। तो आप जब भी एंट्री मारें तो हमेशा दूसरे कैंडल के लोएस्ट प्राइस पे एंट्री मारें और स्टॉप लॉस हमेशा ड्रैगन फ्लाई ग्रेविस्टन डोजी के हाईएस्ट प्राइस पे लगाएं। आगे हम लोग देखेंगे कि मारुबुजू कैंडल होता क्या है, बुलिश मारुबुजू कैंडल क्या होता है, बेरिश मारुबुजू कैंडल क्या होता है। बुलिश मारुबुजू कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। बेरिश मारुबुजू कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है।
बुलिश मार्बल कैंडल ये दिखाता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, अप ट्रेंड में जा सकता है। मार्बल कैंडल में आपको शैडो नहीं देखने को मिलेगा। अगर शैडो देखने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत छोटा सा ऊपर देखने को मिलेगा शैडो। ज़्यादातर मार्बल कैंडल में शैडो देखने को नहीं मिलता। तो आगे हम देखते हैं चार्ट में, जहाँ पे हम चार्ट में देख रहे हैं कि एक बुलिश मार्बल कैंडल बना है। यह एक बुलिश इंडिकेटर है। यदि बुलिश दूसरी कैंडल बुलिश मार्बल कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होता है तो ये सिग्नल मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। यहाँ से बायर्स का कंट्रोल है, प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप जब भी एंट्री मारें तो हमेशा दूसरे कैंडल के टॉप पे हाई प्राइस पे एंट्री मारें और स्टॉप लॉस हमेशा बुलिश मार्बल कैंडल की लोएस्ट प्राइस पे लगाएं। आगे हम लोग देखेंगे बेरिश मार्बल कैंडल। बेरिश मार्बल कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेटर है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है जो ये दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स का सेलर्स का कंट्रोल है। अगर बेरिश मार्बल कैंडल चार्ट के टॉप पे बने तो है बेरिश इंडिकेटर। इससे प्रूफ होता है कि यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है। दूसरा कैंडल यदि बेरिश मार्बल कैंडल के लो पे कम प्राइस पे जाके क्लोज होता है, एकदम नीचे क्लोज होता है, तो इससे कंफर्म होता है कि यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड जाएगा, यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है। तो आप जब भी एंट्री मारें तो हमेशा दूसरी कैंडल के लोएस्ट प्राइस पे एंट्री मारें और हमेशा स्टॉप लॉस मार्बल कैंडल बेरिश मार्बल कैंडल के हाईएस्ट प्राइस पे लगाएं, जिससे आप लॉस से बच सकें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।